किया, गिरा हुआ आदमी, उसने मेरे पे झूठा केस किया है, वो तो मर जाए तो अच्छा है। वैसे मुझे उसी का था, लेकिन नहीं किया मैंने। प्रिया सेठ हत्याकांड, एक खौफनाक दास्तां। ये कहानी 2 मई 2018 की है, एक ऐसी तारीख जो जयपुर के इतिहास में काले अक्षरों में दर्ज हो गई। एक युवक की निर्मम हत्या, और उस हत्या की मुख्य आरोपी प्रिया सेठ एक ऐसी युवती जो महत्वाकांक्षा और लालच की आग में इस कदर जल रही थी कि उसने सारे मानवीय मूल्यों को ताक पर रख दिया। ये सिर्फ एक हत्याकांड की कहानी नहीं है, बल्कि एक समाज की, एक युवा पीढ़ी की और बदलते मूल्यों की कहानी है। प्रिया सेठ राजस्थान के पाली जिले के एक छोटे से गांव फालना में पली बढ़ी। एक ऐसा गांव जहां रिश्तों की मिठास, सांस्कृतिक धरोहर और सादगी हर रेशे में बसी थी। दादाजी गांव के स्कूल में प्रिंसिपल थे, एक सम्मानित और प्रतिष्ठित व्यक्ति। पिता शहर के एक कॉलेज में लेक्चरर थे और मां भी एक सरकारी स्कूल में शिक्षिका। एक शिक्षित और संस्कारी परिवार जहां ज्ञान और नैतिकता को सर्वोपरि माना जाता था। प्रिया से भी यही उम्मीदें थीं कि वो परिवार की इस लेगेसी को आगे बढ़ाएगी। पढ़ाई में अच्छी होने के कारण उसकी मां चाहती थी कि वो किसी प्रतिष्ठित कॉलेज में दाखिला ले और उनके नक्शेकदम पर चलते हुए एक अध्यापिका या प्रोफेसर बने। गांव की छोटी सी दुनिया में प्रिया ने अपने परिवार से प्यार और समाज से सम्मान के साथ साथ शिक्षा का महत्व भी समझा। लेकिन भाग्य को कुछ और ही मंजूर था। मां के सपने को पूरा करने के लिए प्रिया को फालना के शांत और सुरक्षित माहौल से निकालकर जयपुर जैसे बड़े शहर में भेजा गया। जयपुर राजस्थान की राजधानी, एक ऐसा शहर जो अपनी भव्य इमारतों, रंगीन संस्कृति और आधुनिक जीवन शैली के लिए जाना जाता है। शायद बड़े शहर की चकाचौंध या शायद संगति का असर, प्रिया के मन में जल्द से जल्द अमीर बनने की चाह पैदा हो गई। गांव में रहते हुए जहां उसने सादगी और मेहनत का पाठ पढ़ा था, शहर में आकर उसके अंदर एक नई लालसा जागी। एक ऐसी लालसा जो उसे गलत रास्ते पर ले जाने वाली थी। उसने छोटे रास्ते से पैसा कमाने के सपने देखने शुरू कर दिए और इसके लिए उसने हर हद पार करने की ठान ली। दुष्यंत शर्मा एक आम मध्यवर्गीय परिवार से ताल्लुक रखते थे। एक ऐसा परिवार जहां हर किसी को अपने सपने पूरे करने के लिए मेहनत करनी पड़ती थी। दुष्यंत भी अपने परिवार का सहारा बनना चाहते थे और इसलिए वो एक ऑफिस में काम करते थे। लेकिन सोशल मीडिया पर उन्होंने एक नकली पहचान बनाई थी, एक फेक आईडी, जिसके जरिए वो खुद को अमीर और प्रभावशाली दिखाते थे। शायद ये एक दिखावा था या शायद अपनी असलियत से भागने का एक तरीका। एक दिन इसी सोशल मीडिया के जरिए उनकी मुलाकात प्रिया सेठ से हुई। दोनों में बातें होने लगी और धीरे धीरे एक अजीब सा रिश्ता बन गया। प्रिया ने दुष्यंत को अपने घर बुलाया। दुष्यंत ने प्रिया की फेक आईडी और उसकी आकर्षक बातों पर विश्वास कर लिया। उन्हें क्या पता था कि ये बुलावा उनकी मौत का बुलावा है। 2 मई 2018 की शाम दुष्यंत प्रिया के घर गए। उन्हें क्या पता था कि ये उनकी जिंदगी की आखिरी शाम होगी। वहाँ प्रिया और उसके 2 दोस्तों ने मिलकर दुष्यंत को बंधक बना लिया। उनकी आंखों पर पट्टी बांधी और उनसे 10 लाख रुपए की फिरौती मांगी। दुष्यंत के पिता रामेश्वर शर्मा ने जैसे तैसे पैसों का इंतजाम किया और उनके बताए गए पते पर पहुंचा दिए। एक पिता की बेबसी और अपने बेटे को बचाने की हर मुमकिन कोशिश। लेकिन अफसोस, पैसे मिलने के बाद भी दुष्यंत को नहीं छोड़ा गया। प्रिया और उसके दोस्तों का लालच इतना बढ़ गया था कि उन्होंने दुष्यंत को जान से मारने का फैसला किया। प्रिया और उसके दोस्तों ने मिलकर दुष्यंत की निर्मम हत्या कर दी। उन्होंने पहले तकिए से उसका मुंह दबाया ताकि वो सांस न ले सके। जब ये तरीका नाकाम रहा तो उन्होंने गला घोंटने की कोशिश की और आखिर में थक हार कर उन्होंने चाकू से 11 बार वार करके दुष्यंत को मौत के घाट उतार दिया। वार भी ऐसे किए गए कि चेहरा पहचान में न आए। एक युवक की बेरहमी से हत्या सिर्फ और सिर्फ पैसों के लिए। दुष्यंत की हत्या के बाद पुलिस ने अपनी तफ्तीश शुरू की और जल्द ही प्रिया और उसके दोनों दोस्त पुलिस के शिकंजे में आ गए। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि प्रिया को अपनी करनी का कोई पछतावा नहीं था। उसे सिर्फ पैसों से मतलब था और शायद अपनी महत्वाकांक्षा को पूरा करने से। प्रिया को कोर्ट ने दोषी करार दिया और उसे उम्र कैद की सजा सुनाई गई। इस हत्याकांड ने जयपुर को हिलाकर रख दिया और एक बार फिर ये साबित कर दिया कि लालच और महत्वाकांक्षा इंसान को किस हद तक गिरा सकती है। प्रिया सेठ ने पैसों के लिए एक युवक की जान ले ली। ये कहानी हमें सिखाती है कि हमें हमेशा सही रास्ते पर चलना चाहिए और गलत कामों से दूर रहना चाहिए। ये कहानी काल्पनिक नहीं है, बल्कि एक सच्ची घटना पर आधारित है। एक ऐसी घटना जो समाज में लालच और अपराध की बढ़ती जड़ों की ओर इशारा करती है। ये कहानी हमें कई बातें सिखाती है। लालच और महत्वाकांक्षा। ये कहानी हमें दिखाती है कि लालच और महत्वाकांक्षा इंसान को किस हद तक अंधा बना सकती है। प्रिया सेठ ने पैसों के लिए एक युवक की जान ले ली, जो कि बेहद निंदनीय है। सोशल मीडिया का दुरुपयोग। दुष्यंत शर्मा की हत्या में सोशल मीडिया का भी एक अहम रोल था। उन्होंने सोशल मीडिया पर अपनी झूठी पहचान बनाई, जिसके कारण प्रिया सेठ ने उन पर विश्वास किया और उन्हें अपने जाल में फंसाया। परिवार का महत्व। ये कहानी हमें परिवार के महत्व को भी दर्शाती है। दुष्यंत के पिता ने अपने बेटे को बचाने के लिए हर संभव कोशिश की, लेकिन अफसोस कि वो सफल नहीं हो सके। ये कहानी हमें ये भी याद दिलाती है कि हमें हमेशा सतर्क रहना चाहिए और किसी पर भी आंख मूंद कर विश्वास नहीं करना चाहिए,
खासकर सोशल मीडिया पर मिलने वाले लोगों से हमें सावधान रहना चाहिए। ये कहानी समाज में बढ़ती अपराध की प्रवृत्ति को भी दर्शाती है। हमें इस बारे में सोचने की जरूरत है कि कैसे हम अपने समाज को इस तरह के अपराधों से बचा सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि ये कहानी लोगों को जागरूक करेगी और उन्हें सही रास्ते पर चलने के लिए प्रेरित करेगी।